सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम। मैंने यहाँ पर कुछ आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो प्लीज आप इनको अपनी फॉर्मूला जो कॉपी आपने बनाई हुई है उसमें नोट कीजिएगा। क्वेश्चन करेंगे अबाउट 20 to 25 क्वेश्चन, वो सभी इन्हीं फॉर्मूले पर बेस होंगे आपके। ठीक है जी, तो फॉर्मूले के हम टाइम ना वेस्ट करते डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्मूले। जब कुछ फॉर्मूले आपको जानकारी होगी, याद भी होंगे, ठीक है नहीं। तो साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 sin a cos a। तो देखना यहाँ पे जो एंगल होता है ना, साइन के साथ में जो एंगल होगा उसका हाफ इधर हो जाता है। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a। उसी तरीके से cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर ये जो फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, 1 प्लस कोस टू ए इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए। यानी कि जहां पर आपका प्लस होगा वहां पे कोस स्क्वायर होगा, और जहां पर माइनस होगा वहां पे क्या होगा, कोस साइन स्क्वायर होगा। ठीक है जी, और यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे है, ध्यान। यानी कि जिस साइड में स्क्वायर है उधर एंगल का हाफ है। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो इधर 2a था, तो स्क्वायर वाली साइड जो एंगल है वो क्या है, हाफ है आपका। ठीक है, तो 1 प्लस कोस टू इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर है, 1 माइनस में कोस टू इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। फिर एक फॉर्मूला आपका 1 प्लस माइनस साइन 2a इक्वल में क्या बन जाता है, कोस ए, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, साइन ए का होल स्क्वायर। देखो कैसे बन जाता है आपका। अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे अगर आप, देखो सॉरी, तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूं, देखो कैसे, अगर मैं cos a प्लस साइन ए का फॉर्मूला ओपन करता हूं स्क्वायर का, तो क्या बनेगा जी, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a cos a। तो क्या मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 1, और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से 2 साइन a cos a को क्या लिख सकता हूं, साइन 2a। तो देखना, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये याद रखना है, 1 प्लस माइनस साइन 2a का फॉर्मूला कोस ए प्लस माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से साइन 2a कोस 2a टेन 2a, देखो साइन 2a और कोस 2a ये फॉर्मूला है आपके साइन और कोस के टर्म्स में। अगर आपको टेन के टर्म में चाहिए तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। उसी तरीके से cos 2a इन द टर्म्स ऑफ द tan, तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक, tan 2a, तो इसको मैं sin 2a अपॉन में cos 2a लिख सकता हूं। ठीक है, sin 2a अपॉन में cos 2a, तो क्या बन जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a। अब एक फॉर्मूला ये होता है, देखो इसका भी मैं प्रूफ कराता हूं, और ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो ये जैसे आपने लिखा cos a, मैं प्लस वाला केस ले लेता हूं, sin a अपॉन में cos a माइनस में कितना जी, sin a। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इस पूरे को ऊपर भी और नीचे भी cos से डिवाइड कर देता हूं। तो इसको जब आप cos से डिवाइड करोगे तो ये 1 बना, इसको cos से डिवाइड करोगे तो क्या बना जी, tan a बनेगा। इसको cos से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, इसको tan a। क्लियर, आई जानी पहचानी बात। यहाँ इस पर बेस हमने लास्ट क्लासेज में भी क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ वहां पे भी मैंने बताया था, पर फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ। 1 को मैं अपने तरफ से 45 लिख सकता हूँ, tan 45, और tan a को a ही रहने देना, इस 1 को तो 1 ही रहने देना। क्या मैं इसको 1 इंटू tan a लिख सकता हूँ, भाई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तब भी क्या रहना, वो tan a ही रहेगा ना। अब इस 1 को tan 45 लिख दीजिए आप, और इसको tan a लिख दीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, tan a माइनस tan b, सॉरी ये प्लस है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a tan b। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये tan प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा, तो tan a प्लस b, तो a प्लस b। और अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस बन जाता, यानी कि यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता, तो तब फॉर्मूला किसका बन जाता है, माइनस का। तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस में, और अगर ऊपर माइनस है तो माइनस में ब्रेक होगा। क्लियर है जी। अब इन्हीं फॉर्मूलों को कन्वर्ट किया गया है a/2 की फॉर्म में। देखो कैसे, मैंने बताया कि इधर जितना भी एंगल होगा उसका हाफ इधर होगा। ठीक है, अगर मैं साइन a की बात करता हूँ, जरूरत पड़ जाती है आपको साइन a, तो साइन a का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो हाफ है तो a/2 और यहाँ पे भी a/2, तो 2 sin a/2 cos a/2। तो इनको स्पेशली कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको बस मालूम होना चाहिए। जैसे cos a का बनाना, cos a का, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, तो cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2, तो ये लिखा है cos a इक्वल में cos स्क्वायर a/2 माइनस में sin स्क्वायर a/2। फिर फॉर्मूला 1 प्लस कोस ए, तो यानी कि जो यहां पर था उसका हाफ 1 प्लस कोस ए, आप ब्रेक करते हो, देखो 1 प्लस में जब भी कोस से कोई रिलेटेड चीज होगी तो पूरी टर्म कोस स्क्वायर ए में ब्रेक होगी, किसमें जी, 2 कोस स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ए है, तो स्क्वायर वाले के साथ में एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो 2 कोस स्क्वायर a/2। अगर 1 माइनस कोस ए है तो आप क्या लिखोगे, उसको माइनस में होता है तो साइन स्क्वायर में टूट जाता है, तो 2 साइन स्क्वायर a/2। उसी तरीके से 1 प्लस साइन 2a था, अगर ये 1 प्लस में साइन a लिखा हो मिले आपको कहीं पर भी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोस x/2 प्लस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, सॉरी a/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से साइन a इन टर्म्स ऑफ द tan, तो साइन a को मैं लिख सकता हूं 2 tan a/2, जो यहां पर है उसका हाफ एंगल यहां पे होगा, और 1 प्लस में tan स्क्वायर a/2, कोस a का भी 1 माइनस में tan स्क्वायर a/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a/2, और इसी तरीके से tan a का भी 2 tan a/2 और 1 माइनस में tan स्क्वायर a/2, और इसी फॉर्मूले को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, cos a/2 प्लस माइनस sin a/2, तो cos a/2 और प्लस माइनस प्लस sin a/2, तो यहाँ पे π/4 तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस a/2 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर है थीटा वही थीटा यहाँ पे रहेगा। तो आपकी बात थीटा कितना है यहाँ पे, a/2 है, तो वो आपका प्लस माइनस में थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नोट कीजिए आप इनको, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। देखो इधर पहले आपको देखना है कि आपको दिया क्या है और प्रूफ किस में करना है। देखो जो भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको 2 थीटा में दिया, ये भी 2 थीटा में, और आंसर यानी कि जो प्रूफ करना है वो किस में प्रूफ करना है, आपको थीटा में। तो आपको 2 थीटा के फॉर्मूले आपको ढूंढने होंगे जो आपके थीटा में ब्रेक हो जाता है। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना, यानी कि 2 थीटा को मैं थीटा में ब्रेक करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में, और इस पूरे का फॉर्मूला आपके पास होता है ना, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि अगर 1 प्लस में कोस है तो वो हमेशा किस में ब्रेक होगा जी, 2 कोस स्क्वायर थीटा में ब्रेक होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना हुआ जी, tan थीटा बचेगा। सिमिलरली sin 2 थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस में, देखो ये पूरा आपको देखते ही समझ जाना है, अगर 1 माइनस में cos 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो साइन स्क्वायर में ब्रेक हुआ है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो कोस अपॉन में साइन क्या बना जी आपका कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक काम करना है कि 1 और कोस थीटा को, कोस 2 थीटा को, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को तो एक साथ लिख लेना, और साइन 2 थीटा आपका ये रहा। सिमिलर 1 माइनस में कोस 2 थीटा को एक साथ, और साइन 2 थीटा को यहाँ पे लिखा। तो प्रूफ जो करना था आपका, जो आंसर निकालना था वो थीटा में निकालना था, तो जाहिर सी बात है कि इसका तो फॉर्मूला रट रट आया है आपका, क्या यहां पर भी 1 प्लस कोस मिला तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको भी थीटा में ब्रेक करेंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में, सिमिलरली इसका 1 माइनस कोस 2 थीटा, देखो 1 माइनस में कोस 2 थीटा फॉर्मूला नंबर 4, तो 1 माइनस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का तो फिर से 2 साइन थीटा और जी कोस थीटा, तो यहां से कॉमन लोगे अगर आप, तो ऊपर से 2 कोस थीटा कॉमन आएगा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ये चीज कॉमन आएगी तो कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा आपका कोट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल सिमिलरली है, सिमिलर क्वेश्चन है आपका, बस इसमें भी क्या काम करना है, 1 और कोस थीटा को एक साथ, पर गिवन आपका थीटा में है और आंसर आपको चाहिए, सॉरी थीटा बाई 2 में, किस में चाहिए आंसर, थीटा बाई 2 में, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा, तो मैंने बताया कि कहीं पर भी 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस आ जाए, ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए चीजें, तो 1 माइनस कोस हो जाता है, तो हमेशा क्या आता है 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहां पर होता है उसका हाफ होता है, स्क्वायर वाले के साथ में उसका हाफ, थीटा बाई 2,
प्लस में क्या बचे जी अब आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा को भी ब्रेक करो थीटा बाय 2 में, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2 साइन जो यहाँ पर है उसका हाफ, तो थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 अपोन में। इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा जी, अब की बार ये प्लस है 1 प्लस कोस थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और जी प्लस में साइन थीटा का फिर से 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यहां से भी आप ऊपर से कॉमन ले सकते हो ना 2 साइन थीटा बाय 2 और नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कोस थीटा बाय 2 और जो यहाँ पे कॉमन आएगा यहाँ पे आएगा ना ब्रैकेट में, ये सब चीज कैंसिल हो जाएगी, चेक कर लेना चाहिए आप। तो आंसर कितना है जी थीटा बाय 2 में आंसर। तो ये भी क्वेश्चन एक जैसे ये आपके दोनों ही वैसे 2 थीटा में है और ये थीटा में है, और इसके लिए मैंने देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ये फॉर्मूला देखो ये रहा tan पाई बाय 4 प्लस माइनस ए, tan पाई बाय 4 प्लस माइनस ए। जब भी ऐसा केस मिलेगा तो ध्यान रखना है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं पर कोस और साइन दोनों टर्म प्लस माइनस में बनी होगी, कोस प्लस माइनस साइन हो सकता है और नीचे कोस माइनस प्लस साइन हो सकता है, ठीक है। तो या तो कोस प्लस माइनस साइन से वो फॉर्मूला बनेगा या tan से वो वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल जबान पे रटा होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, चलो मैं ये वाला उठाता हूँ, ये तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा है, आपको tan 45 माइनस ए चाहिए एक तरीके से, तो tan 45 माइनस ए का फॉर्मूला आपने रिवर्स जाना है, तो कहीं ना कहीं पर कोस भी लिखा हुआ है और प्लस माइनस साइन भी लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसको अब इस फॉर्मूले पे जाऊँ कोस थीटा, तो मुझे मालूम है कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि वहां पे कोस और साइन एक तरीके से प्लस माइनस में है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपोन में, और 1 माइनस साइन थीटा का तो रटा होना चाहिए फॉर्मूला, क्या ये आपका प्लस होगा। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए आपको रटा होना चाहिए, क्या देखो फॉर्मूला वहां पे क्या होता है कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है की बात। अब बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ब्रेक कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ए प्लस बी और यही चीज माइनस में आएगी, और ये जो नीचे है ये प्लस में है ना, तो ये वाली चीज और ये चीज क्या हो जाएगा आपकी कैंसल। तो फाइनली आपको क्या बनेगा इसको सोल्व करके, आपको जब इसको a प्लस बी और a माइनस में ब्रेक कर दोगे तो प्लस वाले से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा जी कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपोन में कोस थीटा बाय 2 प्लस में साइन थीटा बाय 2। और ये तो जग जाहिर है कहीं पर भी ऐसा केस बना तो tan 45 और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और जितना भी थीटा होगा वो यहाँ पे, तो हो गया आपका पास, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, दो क्वेश्चन ने क्या कहा है अंडर रूट में 2 प्लस फिर अंडर रूट में 2 प्लस फिर अंडर रूट में 2 प्लस। कभी भी जब कोई चीज रूट में होती है तो उसको रिवर्स सोल्व करना शुरू करते हैं। रिवर्स सोल्व करने का मतलब ये है, आप इस वैल्यू को उठाओ पहले, तो कितना लिखा है जी आपके पास है 2 प्लस में 2 कोस 8 थीटा। क्लियर है जी बात, ठीक है। मैं क्या काम कर लेता हूं, यहां से 2 कॉमन लिया और ये क्या बना 1 प्लस में कोस 8 थीटा। तो मैं अगर इसको रूट से बाहर लेकर आना चाहूं तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म बन जाए या 4 बन जाए या 6 बन जाए तो रूट से बाहर आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा है 1 प्लस में इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक है कि अप्लाई करूं और वो इवन पावर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है, देखो कौन सा, अगर मैं इसको 1 प्लस में कोस 2 और बाकी को मैं इसको ना जो ये 4 थीटा इसको मैं पूरा को क्या मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बन जाएगा आपके पास, ये बन गया ना। तो इसका मतलब, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कहीं पर भी 1 प्लस कोस आ जाता है तो मैंने बताया अभी क्या लिखना है आपको 2, ये तो ब्रैकेट वाला बाहर था ही, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर। और हमने क्या कहा है कि जहां पे स्क्वायर होगा, इस केस में जहां पे स्क्वायर होगा वहां पर थीटा का हाफ आता है, तो थीटा कितना था आपका 8 थीटा, इसका हाफ तो 4 थीटा बनेगा जी। तो टोटल कितना बना आपके पास ये 4 कोस स्क्वायर 4 थीटा। और जब ये रूट से बाहर आया, यानी कि यहां पर रूट से बाहर आने के बाद ये 2 बनेगा, और
ये क्या बनेगा कोस, और इसको मत निकाल देना, ये इसका ही होगा, ये आपका 4 थीटा बनेगा। क्लियर हो गया भाई, ये वैल्यू है रूट से बाहर। तो यानी कि जो ये चीजें थी आपकी, आपका जो रूट 2 + 2 कोस 8 थीटा था, किसके बराबर आया जी, 2 कोस 4 थीटा के इक्वल टू में आ गया। ठीक है, अब आपकी बात है, अब ये वाला रूट लेते हैं हम, कौन सा वाला जी, यहां से उठाते हैं। ठीक है, अब ये रूट उठाया, तो ये रूट उठाया जी हमने, 2 था प्लस प्लस में इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, सोल्व किया हमने, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 2 cos 4 थीटा। अच्छा जी, फिर से वही कहानी, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, और 1 प्लस में cos 4 थीटा, रूट से रूट में, और इसको भी रूट से बाहर निकालना है, तो हमें पता है कि इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और 1 प्लस में cos कहीं पर भी आता है तो कितना 2, तो ये तो रह गई, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, और जहां पे स्क्वायर बना वहां पर थीटा का हाफ, तो थीटा कितना था 4 थीटा, तो कितना बनेगा जी 2 थीटा। अब इसको रूट से बाहर निकालो तो कितना बना जी आपके पास, 2 कोस 2 थीटा बना जी। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब आपकी ये चीज पूरी की पूरी चीज सोल्व हो चुकी है, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, अब फाइनली आपके पास क्या है, 2 प्लस, और इस पूरे की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पूरी कितनी है जी, आप निकाल चुके हैं, 2 कोस 2 थीटा। अब यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, और 1 प्लस में कोस 2 थीटा बनेगा पूरा रूट में। ठीक है जी, फिर 2 इंटू, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बना फाइनली 2 कोस थीटा। ये आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, तो ये चीज होगी, आपको ऑप्शन में कोई ऐसी चीज मिल सकता है कि भाई ये क्वेश्चन आपको दे देगा, और ऑप्शन में आपको बोल सकता है कि भाई cos 4 थीटा की वैल्यू आप निकालो। सब्जेक्टिव भी ऐसे होगा और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा इसको ध्यान दो, ये 1 माइनस में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, क्लियर है। चलो जी, अब एक ध्यान देना, 1 माइनस में 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ठीक है जी, बिल्कुल 1 माइनस में 2, इसको फिर से क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अच्छा जी, मुझे कोस 4 थीटा चाहिए। आपने फॉर्मूला अभी तक कोस 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कोस 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसको ब्रेक करने की आदत डालो। क्या मैं इसको कोस 2 × 2 थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो देखो ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू आप याद करोगे तो क्या है, देखो हमने बताया था जब यहाँ पे भी 2 साइन स्क्वायर होगा, वो वहां पे 1 माइनस में कोस। अब यहाँ पे क्या लिखूं, देखो स्क्वायर हमने बताया था ना, स्क्वायर जहां पे होता है वहां पर थीटा का हाफ होता है, यानी कि यहाँ पर जहां पर स्क्वायर नहीं होगा वहां पे थीटा का क्या होगा, ट्वाइस होगा, तो 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 4 थीटा, तो इसी का फॉर्मूला ये पूरा बना होगा ना। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस 1 प्लस में कोस 4 थीटा, तो आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना आप, देखो जितने भी आपके बड़े एंगल्स है, देखो π/8 3π/8, देखो जैसे ये वाला और ये वाला, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉन्डिंग ना ऐसे एंगल्स में रहेगी। वो कैसे रहेगी, देखो पहले इसको एक फॉर्मूला आप और नोट कर लेना, आप इसको लिख लेना कोस π-थीटा, तो कोस थीटा रहेगा जी, और अगर प्लस होगा तो तब भी, ये चीज मैं डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना। अच्छा, तो क्या मैं एक बार ना इसको उठाता हूँ, कोस, इसको उठा लो 5π/8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 8π - 3π अपॉन वेट, जो हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने किए थे ना, एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस में 3π/8, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो जी, तो पाई माइनस थीटा अभी भी मैंने बताया क्या हो जाएगा जी, सॉरी ये माइनस क्या बनेगा जी, माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, माइनस रहता है। क्लियर है। अच्छा, और मैंने एक चीज और बताई थी कि देखो ये पता कर लेना है आपको, चेंज है या नहीं चेंज है, पावर इवन है
और इवन पावर है, चाहिए नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, तो हमेशा क्या रहना आपका पॉजिटिव ही रहना है। तो अगर पावर इवन है तो उसमें प्लस माइनस के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि वो तो फाइनली क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कोस 3π/8 की पावर 4। और इसको अगर मैं इसको भी सोल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं 8π माइनस में पाई अपॉन में 8, ठीक है, कोस के साथ में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई कोस पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। पाई के साथ चेंज होगा नहीं होगा, तो कोस कितना बनेगा, ये भी कोस π/8। पर यहाँ पे भी पावर कैसे है जी, इवन है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू कितने में कन्वर्ट हो गई जी, माइनस कोस π/8 की पावर, सॉरी ये 4 है ना। क्लियर होगी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो पहले ये जो एंगल है ना, इनको देख लेना क्या इनका आपका इन बाकी दो में या तीन में कोई कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, नहीं तो इस तरीके से बात बनेगी आपकी जरूर, ठीक है। चलो देखो अब इधर, ये तो हो गया ये आपका ये वाला काम। अब कर दो जी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो क्या बना जी, कोस की पावर 4π/8 प्लस में कोस की पावर 4 3π/8, और ये क्या बना, चेंज करने के बाद पावर होते ही कोस 3π/8 पावर भी 4 होगी, प्लस में कितना बना जी, कोस की पावर 4π/8। तो ये दोनों सेम हो गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस की पावर π/8 प्लस में 2 कोस की पावर 3π/8 हो गई जी, ठीक है। अब एक चीज देखो, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप इसको 180 को 8 से डिवाइड करोगे तो एंगल निकालने में फिलहाल तो दिक्कत होगी आपकी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं जो अगर ये पावर 4 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पावर अगर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर। अगर आपको ब्रेक करना होता है तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा होता था ना, और यहाँ पे जो 2 आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को नोट कर रहा है। देखो मुझे कोस स्क्वायर को ना बिना पावर में बदलना है, बिन पावर में बदलना है। तो इसको ना क्या करूंगा मैं, कोस स्क्वायर को ये 2 अपॉन में लेके जा सकता हूँ, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोस 2a अपॉन में 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 तो ये बाहर ही रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर के साथ होता तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, पर ये 2 अलग है और कोस की पावर 4 है, तो 2 रहेगा। और यहाँ पे जो आपको इसको मैं लिखूंगा, देखो इसको ना कोस स्क्वायर π/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस, और स्क्वायर के साथ में हाफ होता था, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस एंगल का ट्वाइस होगा, और इसका ट्वाइस करोगे तो 2 इंटू π/8 करोगे तो कितना बनेगा जी, π/4। तो ये π/4 बनेगा, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। और ये तो सिर्फ मैंने स्क्वायर ओपन किया था, एक स्क्वायर ये बचेगा ना, ठीक है, प्लस में 2। इसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस में कोस इसका ट्वाइस, तो 3π/4 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब इसको बाकी को हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 बना जी, 1 प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस में इसको भी देख लो जी, तो ये कितना बना जी, 3π/4। तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस में π/4 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताओ जी। पाई माइनस में π/4 लिख सकता हूँ, पाई के साथ चेंज ही नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में कोस 45 बनेगा ना ये, तो ये बना, तो इसको सोल्व करके माइनस में 45 बना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ये 4 आपका टोटल बाहर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बचना है। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसको। देखो 2ab यहाँ पे और माइनस में 2ab यहाँ पे, वो तो कैंसिल आउट हुए, तो फाइनली क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 वाले में, तो यानी कि 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखना जी। तो यहाँ पे देखना क्या है, ये 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में 1/√2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो प्लस में 2ab और माइनस में 2ab कैंसिल आउट, और डायरेक्ट याद रखोगे तो 1/2 2 a का स्क्वायर 1
बी का स्क्वायर 1/2, तो कितना हो गया जी 3/2, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 की फॉर्म में। क्लियर है? तो एक बार मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये जितने भी आपके जो आपके बड़े एंगल होंगे अजीब से होंगे ना, तो इनको अगर आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो आगे उस क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर सकते हो। बस आपको इन फॉर्मूले पे ध्यान देना है कि कहां से मैं क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे और चीज आपके बहुत सारी क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है जी, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 2π/3। देखो अगर ये स्क्वायर ना हो, मान लो यहाँ पे स्क्वायर ना हो, यहाँ पे स्क्वायर ना हो, यहाँ पे स्क्वायर ना हो, तो फिर तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आपने जो लास्ट क्लासेज में किया था, अगर यहाँ पे पावर ना हो तो सिंपल cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए मैंने कहीं पे भी देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा है कि भाई cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर b का तो नहीं फॉर्मूला पड़ा। हाँ, उनको चेंज करके हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये प्लस या माइनस वाली चीजें हैं तो एक काम हमेशा करना, आप इनको जो भी पावर वाली चीज है ना उसको आप बिना पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो बिना पावर में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो cos स्क्वायर ए, तो ध्यान दो cos स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2a/2। ठीक है, तो लिखो जी यहाँ पे 1 प्लस cos 2a/2। क्लियर है जी बात? चलो अब इसके बाद इस पर आओ जी, तो 1 प्लस cos 2a, ये हो गया जी, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अपॉन में 2, या आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। प्लस में यहां पे भी 1 प्लस कोस कितना जी 2a अपॉन में 2। क्लियर हो गई जी बात? ठीक है, अब देखो 2 कॉमन लिया, ये कॉमन आते ही ये पूरा खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ये 1 ये 1 है, तो कितना हो गया जी 3 हो गया। अब cos 2a प्लस में cos 2 के मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो 2a प्लस में और 4 हो जाएगा 4π/3, और g प्लस में cos फिर से 2a माइनस में 4π/3। अब ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है इतना पोर्शन। ठीक है, देखो करा देता हूं 3 प्लस, तो यहाँ पे इसको cos 2a को तो cos 2a ही रहने दो, प्लस में यहाँ पे cos a और b का फॉर्मूला लगाओ, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b, तो a प्लस b, तो ये और ये कैंसिल, 4a डिवाइडेड बाई 2, तो 2a बना, और cos a माइनस b, माइनस में अब के बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 8π/3, तो डिवाइड कर दोगे तो ये फिर से बन जाएगा 4π/3। ठीक है, 1/2। अब कर लो जिसको सोल्व, 3 प्लस, इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस में π/3 लिख सकता हूँ ना, किसमें कोस में। तो देखो ये चीजें तो आपको कन्वर्ट करने आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको मेरी प्रीवियस क्लास पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पाई प्लस में π/3, पाई में चेंज नहीं होगा, और ये 60 और थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो माइनस कोस 60, और माइनस कोस 60 का मतलब कितना हो गया जी, ये जो वैल्यू आई माइनस में कोस 60 बना जी ये, और कोस 60 का वैल्यू होता है y 1/2, माइनस में 1/2, क्योंकि ये माइनस है तो इसका माइनस बाहर आया, ये 2 cos 2a और 1/2, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे लिखा बाहर, और cos 60 वैल्यू 1/2 कैंसिल, फिर ये कैंसिल, तो 3/2, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस में cos π/8 ब्रैकेट में cos सॉरी इंटू 1 प्लस cos 3π/8, 1 प्लस cos 5π/8, 1 प्लस cos 7π/8, इसकी वैल्यू निकालना है जी। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने ये क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसको तो ऐसे रख सकते हैं हम cos π/8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में cos 3π/8।
अच्छा, अभी हमने ये चेंज किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या है ना, क्या लिख सकता है 3 पाई बाई 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस पाई बाई 8। देखो लास्ट वाली जो क्वेश्चन आपने किया उसकी वैल्यू आपको अगर याद रह जाता है तो आप डायरेक्ट वो जगह अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, मतलब आपको ये भी होना चाहिए कि मैंने किस क्वेश्चन में, किस तरीके के क्वेश्चन में, कहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा हूं। अगर आपको वो चीज कॉन्सेप्चुअल पता होगी कि हाँ मैं यहाँ पे ये चीजें कर सकता हूँ, कुछ टेक्निक्स आती होंगी, तो तभी आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपना आंख बंद कर सॉल्यूशन उतार कर दिया या अपना बस हो गया जी सॉल्यूशन हो गया मेरा आंसर आ गया। तो आपको लाइन बाय लाइन आपको ये क्या करना रहेगा, आपको माइंड में बैठानी पड़ेगी ये बातें कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया था तो मैंने ये टेक्निक्स अप्लाई की थी वहां पे। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे इसको इसको मैं साथ लिखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर पाई बाई 8, फिर इसकी और इसकी बात करेंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो क्या इनमें से कोई सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? नहीं। अगर 1 को इधर लिखोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, और ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के। ऑप्शन में अगर ये मिले तो ये टिक कर देना, नहीं तो आगे मिलेगा आपको। ठीक है, देखो कैसे अब इसको आगे करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर ये देखो ये 2 और ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ले लीजिए बात, तो 4 हो गया। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 तो बाहर हो चुका ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो वहां पे ध्यान से, तो क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, और 2 थीटा करते ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। इनटू में ये 2 बाहर आ चुका था 4 में मिलके, अब के बाद ये वाली बात बची, तो ये भी कितना बन गया 1 माइनस में कोस 2 थीटा, तो 2 और ये थीटा कितना बना जी 3 पाई बाई 4 बना। क्लियर बात? चलो जी, तो 1/4, 1 माइनस में कोस पाई बाई 4 इनटू में ये वैल्यू आपने अभी निकाली थी क्या थी, 1 प्लस में कोस 45 हो गया था ये, इसका मतलब क्या हो जी 1/4। ठीक है, तो 1 माइनस में 1/√2 और 1 प्लस में 1/√2, और इसको करोगे आप सोल्व, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4, a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर हो गया 1/2, तो ये 1/2 ये बना, तो आंसर कितना हो गया जी 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होंगे, तो आपको प्रीवियस जो आपके फॉर्मूले थे आपके जो आप कॉपी में नोट किए हैं, तो उन पे भी नजर रखनी है आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √3, क्वेश्चन नंबर 10, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी, देखो कोसेक और सेक में तो हमारा फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा √3 1/में साइन, तो ये साइन 20 डिग्री 1 में कोस 20 डिग्री। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 4 वैल्यू है आपकी। ठीक है जी, चलो जी, तो इसको लिख सकता हूँ √3 कोस 20 माइनस में साइन 20 अपॉन में साइन और जी 20 इंटू में कोस 20। कोई दिक्कत? एलसीएम लिया है सिंपल मैंने अभी तक। अच्छा जी, अब एक चीज को ध्यान रखना, कहीं कहीं पर आपको साइन थीटा प्लस माइनस या कोस थीटा मिल जाता है, तो आपको उसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने 8th बी का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास की थी उसमें 2 क्वेश्चन थे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में, जहां पर हमें ये कंडीशन थी और साइन 45 प्लस माइनस या थीटा बनाना था या कोस
45 प्लस माइनस थीटा 1। तो जनरली ये फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका। देखो कैसे, जैसे मैं इसको ना 1/√2 से ना मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, यानी कि किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं जिससे इसमें फॉर्मूला बने। देखो जैसे √2 है, √3 है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई वाले को तो बाहर रखो, अब पूरे 2 से डिवाइड किया तो √3/2 cos 20 डिग्री और माइनस में 1/2 sin 20 डिग्री। ये बात हो गई है आपके पास। और ये sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री। अच्छा नजर डालो फिर से, क्या मैं √3/2 को लिख सकता हूं cos 30? लिख सकते हैं ना cos 30, और इसको क्या लिख सकते हैं sin 30। ठीक है, तो इसको लिखो कितना, √3 को लिख सकता हूं cos 30 और उसको क्या लिख सकते हैं cos 20 माइनस इसको sin 30 और sin 20 अपॉन में। देखो अगर इसमें मैं इसको ब्रेक भी करूं तो देखो cos 30 हो जाएगा और ये sin 30 हो गया। ठीक है, पर ये ऐड हो जाएगा और ये एंगल 50 दे देगा आपको, क्योंकि cos b माइनस में sin b का फॉर्मूला था cos a प्लस b, तो cos 50 दे देगा आपको ये। तो देखो ये हो गया आपका। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin 60 और ये cos 20 रहने दो जी। इसको मैं लिख सकता हूं cos 60, एंगल सेम ही रहना चाहिए, ये नहीं कि मैं यहाँ पे sin 30 की भी वैल्यू होती है, पर फिर ये आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। यहाँ पे 60 रख दे, यहाँ पे sin 30 रख दोगे तो फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा आपके पास। तो cos 60 और sin 20। अब नीचे आते हैं sin 20 और cos 20, और नजर डालोगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 की कमी है, और जैसे ये 2 बना तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। चलो जी ऊपर नजर डालो, तो sin a माइनस sin a माइनस b का फॉर्मूला, ये a और ये b, ये b और ये a, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हुआ sin a माइनस b, और sin a माइनस b कितना हुआ यहाँ पे देखो ध्यान से, sin a माइनस b, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। 2 घूम के ऊपर पहुंच गया तो ये हो गया जी 4, और ये साइन कितना हुआ जी 2a ये हुआ, तो इक्वल टू 4 साइन 40 डिग्री अपॉन में साइन 40 डिग्री, कैंसिल और कैंसिल 4 हो गया जी आपका आंसर। ठीक है जी, तो नोट कीजिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक फॉर्मूले को ध्यान से देख लेते हैं। देखो इधर cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 की पावर क्यूब a डॉट 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 cos 2 की पावर n माइनस 1 a इक्वल टू में sin 2 की पावर n a अपॉन में 2 की पावर n sin a। तो ये आपकी कोस सीरीज का एक तरीके से एक और फॉर्मूला हो गया आपका। देखो यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1 हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जब इस फॉर्म में चलता रहेगा कोस में, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin 2 की पावर n a अपॉन में 2 की पावर sin a। ठीक है, तो देखो हम ये चीजें ना इन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो जब अगर आप देखो सबसे बेसिक तरीका क्या होता था कि भाई पाई को मैं 7 से पाई को 7 से डिवाइड करूं, तो 180 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले बेसिक पे 180 7 से डिवाइड करोगे तो इस तरीके से कुछ आता जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये एंगल अभी हम जैसे नेक्स्ट क्लास में कुछ एंगल्स होते हैं उनके डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, तो उससे भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है नहीं, तो क्या करेंगे फिर हम
ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि सारी की सारी टर्म किसमें आपकी कोस में है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, ठीक है नहीं। ये एक तरीके से कोस सीरीज हो गई। कोस सीरीज में क्या है जी, यहाँ पे कोस ए कोस 2a कोस 2 का स्क्वायर a कोस 2 की पावर क्यूब a डॉट 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 कोस 2 की पावर n माइनस 1 a इक्वल टू में किसके होगा जी, साइन 2 की पावर n a और 2 की पावर n साइन a। ये आपका फॉर्मूला प्रूव भी किया जा सकता है, पर यह है कि हमारे वो मतलब की चीज नहीं है फॉर्मूला को प्रूव वगैरह करना जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस तरीके से 2 की पावर आपकी इंक्रीज होती जानी है आपकी 1 2 3 4 5 अप टू जितने भी हो गए आपके टर्म। तो साइन 2 की पावर n क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान सकते हैं हम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। और यहाँ पे ये बात करनी है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कोस पाई अपॉन में 7, इसको बोलूं तो कोस 2 पाई अपॉन में 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस 2 स्क्वायर पाई अपॉन 7। तो इस वाले केस से मैच कर रहा है, ठीक है। तो लगाओ जी फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी पाई बाई 7, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कितना हो गया 3, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है जी आपकी पाई बाई 7 अपॉन में 2 की पावर n और साइन कितना है जी पाई बाई 7। इसको और सही से लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन में 8 साइन पाई बाई 7, ठीक है जी। अब ये 8 पाई हुआ, तो इसको तो हमने सोल्व करने का तरीका पता है कि जैसे साइन अगर 8 पाई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 पाई प्लस में पाई अपॉन में 7, ठीक है। साइन पाई प्लस में क्या हो जाएगा पाई बाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये चीजें डायरेक्ट करूंगा तो ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई के साथ चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो साइन का साइन जाएगा, और पाई बाई 7 रहा, पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, तो जब इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 8 अपॉन में 8, तो साइन पाई बाई 8, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 बाई माइनस 1 बाई 8, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ये ना 18 है जी, पहले तो इसको करेक्ट कर लेना। अब करते हैं, देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, साइन सॉरी कोस 90 माइनस में पाई बाई 18, इसको भी लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस में 5 पाई अपॉन में 18, और इसको भी कैसे लिख सकता हूँ साइन 7 पाई बाई 18 सॉरी पाई माइनस कोस में कोस 90 माइनस 7 पाई बाई 18, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग 9 माइनस में पाई, 9 पाई माइनस में पाई 8 पाई, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 अपॉन में 9 आ जाएगा, कोस 4 पाई अपॉन में 9 इंटू इसको करो 9 4 है ना, तो 2/9 कोस 2 पाई अपॉन में 9, और यहाँ पे करोगे तो 9 आएगा माइनस में 7 तो ये आ जाएगा कोस पाई बाई 9, ठीक है जी। तो देखो सीरीज बन जा रही है ना, वही कोस ए कोस 2a कोस 2 स्क्वायर ए, ये क्या होगा कोस 2 स्क्वायर ए कोस 2a, और ये क्या होगा जी ए ठीक है ना। तो उठा के इसमें भी फॉर्मूला होगा कितना जी साइन 2 की पावर n और जी कितना पाई की वैल्यू कितनी है पाई बाई 9 अपॉन में कितना हो जाएगा जी 2 की पावर 3 साइन पाई बाई 9 इक्वल टू में कितना हुआ 8, ठीक है 8 पाई हो जाएगा, ये कितना हुआ जी साइन 8 पाई अपॉन में 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 9, और ये आपका साइन के साथ साइन ही देगा पाई अपॉन में 9, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्लस, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे साइन पाई बाई 9 अपॉन में 8 साइन पाई बाई 9, तो ये वाली चीज क्या हो गई आपकी कैंसिल हो
ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल ये तो दो, ये 2 हुआ, ये 2 स्क्वायर हुआ, ये 2 की पावर 3 हुआ। ठीक है, ए सॉरी 2a और 2 स्क्वायर ए, 2 की क्यूब ए, ये मैच करते जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखना, ये 2a 2 स्क्वायर ए 2 की पावर 3a, पर यहाँ पे गड़बड़ है मामला। तो क्या मैं इसको फिर से वही चीज लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस में पाई अपॉन में 15, और उसको क्या लिख सकता हूं माइनस में कोस पाई बाय 15। ठीक है ना। तो देखो कोस 2a अपॉन में 15 सॉरी पाई पाई कोस 2 स्क्वायर a अपॉन में 15 इनटू कोस 2 की पावर 3 पाई अपॉन में 15। इसको अगर मैंने चेंज किया था अभी तो माइनस बाहर ले लेता हूं, और तो कोस क्या बन गया जी, ये पाई अपॉन में 15। ठीक है, तो कोस ए थोड़ा प्रॉपर वे में भी लिखना चाहो, वैसे तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आगे लिख लो बस। तो इस वैल्यू को जब आप आगे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, कोस 2 पाई बाय 15 कोस 2 स्क्वायर ए अपॉन में 15 कोस 2 की पावर 3 पाई अपॉन में 15। क्लियर है जी बात। तो क्या हो जी, कोस ए 2a 2 स्क्वायर ए 3a। ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कौन सा जी, साइन 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी होगी जी 4a, a की वैल्यू कितनी होगी पाई अपॉन में 15 अपॉन में 2 की पावर 4 साइन a। ठीक है, रखो जी वैल्यू। तो साइन कितना हो गया जी 16 पाई अपॉन में 15 और अपॉन में 2 की पावर 1 2 4 6 4 दुनिया 16 16 हो गया पाई बाय 15 हो गया। ठीक है, अब इसको 16 पाई को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, साइन पाई प्लस में पाई बाय 15 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जब इसको ऐसे ब्रेक कर लोगे तो पाई के साथ तो साइन पाई रहेगा, पाई के साथ तो साइन ही रहेगा, इसके साथ चेंज नहीं होता ना पाई के साथ में। और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस। तो ये फाइनली यहाँ पे कितना बने इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बनी माइनस साइन कितना जी पाई बाय 15 अपॉन में 16 साइन पाई बाय 15 डिवाइड डिवाइड, तो -1/16 इसका आंसर आ जाएगा। और हाँ ये माइनस भी था ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस में 1/16, क्योंकि ये माइनस चलता आ रहा था ना इसके साथ में, तो ये माइनस है, इतने यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये माइनस में रहेगा, तो ये साइन भी माइनस में आया और ये माइनस पहले से था, तो प्लस 1/16 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14 साइन 7 पाई अपॉन 14 साइन 9 अपॉन में 14 साइन 11 पाई अपॉन में 14 साइन 13 अपॉन पाई अपॉन में 14। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है नहीं, अब इसमें फॉर्मूले लगाओगे सम और डिफरेंस वाले, ठीक है, तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक वही हमें कोशिश करनी है, जितना ये लेंथी क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से एंगल्स में, तो कोशिश आपकी किस में रहनी है, सीरीज में ही रहनी है। देखो कैसे, पहले जितने भी बड़े एंगल है ना वो चेंज करने की कोशिश करो, और एक चीज का ध्यान रखना, साइन पाई माइनस थीटा, ध्यान रखना क्या होता है जी साइन थीटा, और अगर प्लस हुआ तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्लस होगा तो माइनस साइन थीटा होगा जी। ठीक है, आप देखो यहां से सोल्व करना शुरू करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 13 पाई अपॉन में 14 को देखना जी फटाफट, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस में पाई बाय 14, क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे तो आपका यही आ रहा है। ठीक है, इसको 40 पाई माइनस में पाई करके फिर 14 को सेपरेट कर लेना है, तो कितना बना जी आपका ये साइन थीटा बना, साइन यानी के पाई अपॉन में 14 बना। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये ना आपका इसको सोल्व करोगे तो साइन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 पाई अपॉन में 14 बनेगा। क्यों बनेगा जी, चलो देख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन जो है आपका 11 पाई अपॉन में जो 14 है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 11 का मतलब होगा 14 माइनस 3, और 14 तो डिवाइड हो जाएगा 14 से, तो पाई अब माइनस में 3 पाई अपॉन में 14, तो क्या बना जी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा।
फिर इसको अगर चेंज करो, देखो ये चीजें आपको यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ, पर एग्जाम आपको डायरेक्ट करनी है तो इसके पे प्रैक्टिस कर लेनी है आपको कि कैसे ब्रेक करना है। मुझे आधे बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन रहेगी कि कैसे ब्रेक करूँ कैसे नहीं। तो 9 पाई/14, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 पाई/14 को ऐसे साइन, अगर मैं 40 पाई माइनस में 5 पाई कर दूं तो 9 आ जाएगा ना, तो 14, तो इसको फिर से अलग अलग कर देना है, तो क्या हो जाएगा, पाई बनेगा, पाई माइनस में 5 पाई/14, तो कितना बना जी आपका ये बना आपका साइन 5 पाई/14। ठीक है जी। ये वाले टर्म को देखो बड़े ध्यान से, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो साइन 90 हो गया, ये साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई जी 1, तो कंफर्म हो गया। देखिए जी, अब अपने आप अपनी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/14, साइन 3 पाई/14 और साइन 5 पाई/14, और यहाँ पे तो अगर आपने सोल्व किया तो साइन 90 बना, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स ना, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 को तो लिखो मत लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, साइन 5 हो गया ना, साइन 5 पाई/14, साइन 3 पाई/14 और साइन पाई/14, तो सारी चीजें क्या है इनटू में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन पाई/14 इंटू साइन 5 पाई/, कितना हो गया जी 14, और साइन कितना हो गया जी, सॉरी 3 हो गया ना पहले, 3 साइन 5 पाई/14, तो ये इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा है। अब यही क्वेश्चन जो हमने लास्ट में किया था वही बन गया ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, कोस 90 माइनस पाई/14, इसको क्या लिख सकता हूँ जी, कोस 90 माइनस में 3 पाई/14, इसको क्या लिख सकता हूँ जी, कोस 90 माइनस में, तो सॉरी 5 पाई/14। ठीक है, तो उसका पूरे का क्या चलेगा जी, ध्यान रखना इस पूरे का होल स्क्वायर चलते रहना है। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कोस 7 माइनस 6 पाई/14, या आ जाएगा 7 माइनस 3, तो कोस 4 पाई/14, या आ जाएगा 7 माइनस 5 पाई, कोस 2 पाई/14 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 7 2 7, और जी गड़बड़ हो गई, तो कितना है जी, इसको डिवाइड किया तो 3 और ये 7, तो क्या बना जी फाइनली आपके पास, कोस पाई/7, कोस 2 पाई/7 और कोस 3 पाई/7। तो एक तरीके से नहीं, ये सीक्वेंस आपकी बिगड़ जाती है, यहाँ पे 4 आ सकता है क्योंकि 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, जो अभी अभी आइडिया लगाया था हमने, 7 पाई माइनस में 3 पाई, 7 माइनस में 4 पाई अपन में 7, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस में 4 पाई अपन में 7, कोस और पाई के साथ चेंज नहीं होगा, और सीधा फॉर्मूला भी याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, तो कोस माइनस में कोस क्या हो जाएगा 4 पाई अपन में 7, ये हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ फिर, जैसे आप इसको सोल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा जी, कोस माइनस में 4 पाई अपन में 7, अब ये क्या बना a 2a 2 स्क्वायर a, तो सीरीज क्या कहती है जी, सीरीज कहती है कि साइन माइनस है और स्क्वायर करोगे तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, छोड़ो उसके बाद। ठीक है, साइन कितना 2 की पावर n, a की वैल्यू कितनी है जी पाई/7, और जी कितना 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 2 की पावर कितना 3 इनटू में साइन पाई/7, जिसको कर लीजिए सोल्व, तो साइन 8 पाई अपन में 7 और जी 8 साइन पाई अपन में 7, और इस पे स्क्वायर भी चलता आ रहा है ना ये वाला,
और ये पूरे पे स्क्वायर, और ये आपने सोल्व किया हुआ है, आपका कितना होगा पाई प्लस पाई बाई 7, साइन के साथ चेंज नहीं होगा तो ये माइनस में साइन पाई बाई 7 और अपन में 8 साइन पाई बाई 7 का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल तो कितना आएगा आंसर 1/64। ठीक है जी, नोट कीजिए प्लीज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है नहीं। तो देखो इधर cos पाई बाई 15, cos 2 पाई बाई 15, cos 3 पाई बाई 15, cos 4 पाई, cos 5 पाई अपॉन 15, cos 6 पाई अपॉन 15, cos 7 पाई अपॉन 15, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, देखो cos a बन गई बात, cos 2a ये भी बात बन गई, cos 2 स्क्वायर a होता है तो 2 स्क्वायर a में ये बात बन गई। फिर अगर हम जाए तो ये नहीं बात बनेगी, कोस की पावर स्क्वायर तो क्या कोस की पावर 3 आना चाहिए, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो तो इसको सोल्व करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 कोस पाई माइनस में 8 पाई अपॉन में 15 ना, तो माइनस में कोस कितना हो जाएगा 8 पाई अपॉन में 15, ये आ जाएगा। तो ये इसको ना आप एक साथ लिखो, तो कोस पाई अपॉन में 15 कोस 2 पाई अपॉन में 15 और जी कोस 4 पाई अपॉन में 15, जिससे मुझे फायदा हो जा रहा है वही, और इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे तो माइनस बाहर और जी कोस 8 पाई अपॉन में कितना जी 15, तो ये तो मैंने एक साथ लिख ला जी, लिखा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बात अच्छा जी, अब ये बचा हुआ था हमारा, अब की बार हमारे क्या क्या बचे थे 3, चलो जी कहीं ना कहीं पे ये दोनों चीजें मिलके cos 3 पाई 15, ये a है तो देखना ये कहीं ना कहीं पे 2 इंटू 3 पाई अपॉन में 15 लिखा है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, पर यहाँ पे आपको सीरीज देखो, दोनों सीरीज के क्वेश्चन एक तरीके से, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे अलग है आपका। तो पहले सीरीज में आपको ये ढूंढ लेना है कि कहाँ पे cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a बना, तो ये बना, और यहाँ पे हमें लगा कि नहीं बन रहा था तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, पहले हमने चेंज किया तो ये बन गया है, तो ये चीजें हो गई एक साथ। अब यहाँ पे एक नोट करो, तो ये जो बाकी बचे, अब सॉरी जो बाकी बचे हैं उनमें रिलेशन देखो, तो कहीं ना कहीं पे अगर ये a है तो ये तो 2a लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है, जिसको चाहे आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हो 3 और ये जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पाई अपॉन में 5 पाई अपॉन में 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन में 5। तो यहाँ पे भी cos a cos 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड को, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर उसमें मैं जाना नहीं, जब हम हमारे पास अब एक फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट सीरीज के लिए, ठीक है। अब बाकी क्या बचा जी आपके पास, ये वाली चीज बची, अब इस पर ध्यान दो 5 3 तो cos 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है जी। चलो अब इसे माइनस को मैं इसके साथ लिख लूं, करो जब इसमें, तो cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 की क्यूब a, क्या बना जी फॉर्मूला बना साइन 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 4 हो गया ना, 1 2 3 4 4, a की वैल्यू कितनी है जी, फिर कितना हुआ जी 2 की पावर 4 साइन, अब यहां पे आओ कितना हुआ जी ये साइन 2 की पावर 2 पाई बाई 5 और 2 की पावर 2 साइन पाई बाई 5, ठीक है जी। नेक्स्ट इसको सोल्व करिए आप, माइनस में कितना बना 1/2 साइन 8 पाई अपॉन 5, ठीक है जी, अपॉन में कितना है जी ये सॉरी ये 16 होगा ना, 16 साइन पाई बाई ये 15 सॉरी है ना, ये वो आपका, फिर है साइन 4 पाई अपॉन 5, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कैंसिल कर लिया था इनको, और ये क्या बना जी 4 साइन पाई अपॉन 5,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस में पाई बाय 15 और पाई प्लस में साइन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया प्लस, तो 1/2 ये माइनस में ओपन हुआ तो इसका माइनस हो गया माइनस प्लस हो गया, तो पाई अपॉन में कितना 15 अपॉन में कितना 16, ठीक है, साइन पाई बाय 15। अब इसकी कहानी करोगे तो ये भी आपका अब की बार ये पाई माइनस में जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है आपका। देखो जब तक एंगल चेंज करने नहीं आएंगे ना तो ये ट्रिग्नोमेट्री छूना भी मत, ठीक है। ये कितना हो गया जी 1/32 128 हो गया जी, कितना आ गया आंसर 1/28, ठीक है। तो इस तरीके से तो इन दोनों क्वेश्चन की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना और उसमें ये एनालिसिस करना कहाँ पे क्यों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया था और क्यों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कन्वर्ट ना करके क्या क्या था जी सीरीज बनाई थी। तो पहले आपको ये चेक कर लेना कि क्या मेरी कोई सीरीज बन जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 cos 20 cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, ठीक है जी। चल अब देखो जाहिर सी बात है cos 60 पे लोगे 1/2, इसको तो बाहर निकाल लो जी। ये कहीं ना कहीं cos a है, ये कहीं ना कहीं cos 2a है और ये कहीं ना कहीं पे cos 2 की पावर स्क्वायर सॉरी 2 की पावर 2a है। भाई 20 दूनी 40 और चौक 80 बीच में, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ वही साइन 2 की पावर n का मतलब 3 और पाई की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 20a की, है ना, और ये 2 की पावर 3 और साइन a, तो कितना बना जी 1/2 साइन 160, 8 इंटू 20 तो 160 और 8 ये 1/2 तो था पहले से ही, तो ये कितना बना जी हाँ 8 साइन 20। अब इसको चेंज कर लीजिए आप, तो 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस में कितना 20 अपॉन में कितना जी 8 साइन 20। तो इसको आपने सोल्व किया तो साइन कितना बनेगा ये साइन 20 और अपॉन में 8 साइन 20, कैंसिल कैंसिल और 1 अपॉन में कितना बनेगा जी 16, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस में sec 2 थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस में sec 4 थीटा 1 प्लस में sec 8 थीटा डॉट 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 1 प्लस में sec 2 की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस 2 थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस 4 थीटा, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कोस 8 थीटा डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 1 अपॉन में 1 कितना जी sec 2 की पावर n थीटा, ठीक है। चलो अब आप इसका एलसीएम लो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा जी 1 प्लस में cos 2 थीटा और ये इनटू में है चीजें, यहाँ पे 1 प्लस में cos 4 थीटा बना और यहाँ पे कितना बना जी 1 प्लस में cos 8 थीटा बना डॉट 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 इनटू में सारी चीजें, ये क्या बनेगा सॉरी ये ना cos है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना 1 प्लस में cos 2 की पावर n थीटा बना जी, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या होगा जी आपके पास cos 2 थीटा तो इसका बना cos 4 थीटा ये आएगा cos 8 थीटा ये आएगा और डॉट 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 cos 2 की पावर n थीटा ये बनेगा। यहां तक बताओ जी कोई दिक्कत है तो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं जी 2 कोस स्क्वायर, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 2 कोस की पावर n माइनस 2 की पावर सॉरी 2 की पावर स्क्वायर इंटू 2 की पावर n माइनस 1 थीटा बनेगा, ठीक है। अपॉन में क्या बना जी cos 2 थीटा cos 4
थीटा कोस 8 थीटा डॉट 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 कोस 2 की पावर n थीटा। ये चीज क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये इनटू में है सारी चीजें, तो 2 इंटू टू इंटू टू टू, ठीक है। अगर मैं 2 इंटू टू करता हूँ इंटू टू करता हूँ इंटू टू करता हूँ n टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा जी n। तो यहाँ पे ये 2 की पावर n। अच्छा जी देखो, कोस टू थीटा से कैंसिल, 4 थीटा से, इस तरीके से चीजें कैंसिल होती चली जाएगी आपकी। 8 होगा तो यहाँ पे कहीं पे 8 स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होता चला जाएगा। तो ऊपर क्या बचा फाइनली, कोस थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस थीटा इंटू कोस थीटा। फिर देखना ये कोस 2 थीटा, ठीक है, क्या बना जी कोस 4 थीटा, और डॉट 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 2 तो बाहर आ चुका है, और जी इस कहीं ना कहीं पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसके इससे पहले ये वाली टर्म आई होगी ना भाई, ये n वाली टर्म है, तो n से पहले वाली टर्म क्या होती है n-1, तो यहां से ये टर्म कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर सॉरी, है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये भी n-1 थीटा ही बचेगा। अपोन में क्या बना जी कोस 2 की पावर n थीटा। ये बात आती है समझ में, इतनी, ठीक है। देखो ये अब भी किसमें सारी चीजें इनटू में है, तो क्या मैं इसको अलग छोड़ दूं और इसको एक साथ ले लूं, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो 2 की पावर n इंटू कोस थीटा हुआ, और ये कोस 2 की पावर n थीटा हुआ। तो ब्रैकेट में क्या बना जी कोस ए कोस 2 बी कोस 2a कोस 2 स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन 2 की पावर n थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, ये बना कोट थीटा, और ये बना tan की पावर tan 2 की पावर n थीटा, और इंटू में कोट थीटा, ये बनेगा जी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले आप इसको कोस 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 में ब्रेक कर लो, तो 1 अपॉन में कोस ये आ गया, ठीक है। फिर आप एलसीएम लो ब्रैकेट के अंदर ही, तो 1 ये कोस आएगा, मैंने थोड़ा सा बस ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिखा, तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा 1 प्लस में कोस 4 थीटा, यहाँ से आएगा 1 प्लस में कोस 8 थीटा, ये है। और इनके नीचे जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो सब मल्टीप्लाई में एक साथ लिख दिया मैंने, क्लियर है जी बात। चलो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप सभी को मालूम है 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो उसका हाफ स्क्वायर वाले में आता है ना, तो 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा बना, 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा बना, तो डॉट 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 करके ये वाला टर्म आपकी क्या बन जाएगी 2 कोस स्क्वायर 2 की पावर n अपॉन थीटा। ये माइनस क्यों आया जी, क्योंकि देखो हमने क्या कहा है, जो यहाँ पर थीटा होता है ना 2 की पावर n थीटा, सॉरी 2 की पावर n थीटा, तो इसका मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो 1 प्लस में कोस, ये आपके लिए थीटा है ना, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, जब स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, इसका हाफ होता है ना, तो 2 की पावर n थीटा को मैं डिवाइड करूंगा जब 2 से, क्योंकि जो यहाँ पे थीटा होता है उस स्क्वायर में उसका हाफ होता है, तो ये किया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोस की स्क्वायर, और ये इसकी पावर 1, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर n-1 इंटू थीटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए 2 की पावर n-1 थीटा, कंफ्यूज मत होना, तो ये बना। और ये तो आपके टर्म आपके ऐसे चलते ही रहनी है, ठीक है जी। चलो अब ये आपको इसमें थोड़ा सा क्या है, सारी चीजें 2 2 2 2 2 क्या इनटू में, तो जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे उतनी वो पावर में आ जाता है। जैसे 2 इंटू 2 करोगे आप, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर 10 टाइम्स का तो 2 की पावर 10 तो लिखोगे ना, 2 इंटू 10 नहीं लिखोगे उसको, 2 की पावर में लिखते हैं हम, तो 2 कितने टाइम्स हो रहा है 2 2 2 2 2 कितना n टाइम्स, तो 2 की पावर n, तो ये रहा। अब यहाँ पे देखा ध्यान से, ये इससे स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब ये वाली जो टर्म का स्क्वायर है, ये इससे पहले कौन सी टर्म आई होगी, इससे पहले n माइनस वाली टर्म आती है, n माइनस वाली टर्म, ठीक है भाई, n से पहले क्या रहा होगा n-1, इससे पहले क्या रहा होगा n-2, तो ये n है, तो इससे पहले कौन सी टर्म रही होगी cos 2 की पावर n-1 थीटा, तो इससे एक इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऐसा ही बचा रहा आपके पास, तो ये आपका ये चीज हो गई, ठीक है, और ये आपका ऐसे ही बचे रहा, बाकी सब कैंसिल आउट। अब मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर को ना कोस थीटा इंटू कोस थीटा में ब्रेक किया था, तो अब मैंने क्या किया, फिर अब ये चीज आ गई, तो मैंने देखा कि यार यहाँ से तो सीरीज बने, क्योंकि इंटू है तो यहाँ से सीरीज बना दो, बाकी सेम ऐसे रहेगा, कैंसिल आउट कर देना, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेन अल्फा बराबर है आपका पी अपॉन में क्यू। तो टेन अल्फा अगर पी अपॉन में क्यू है और वैल्यू अल्फा बराबर में 6 बीटा दिया है, पर यहाँ पे कोसेक, तो कहीं ना कहीं पे कोसेक में साइन छिपा हुआ है और यहाँ पे सेक में भी क्या छिपा हुआ है, कोस छिपा हुआ है। पर ये अल्फा की वैल्यू और ये टर्म किस में आपकी बीटा में है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखो अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और अल्फा और बीटा में भी रिलेशन है, ठीक है, तो ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी इसकी, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो मैं एक काम करता हूं, ये 1/2 मैं यहां पर इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर से, और डिवाइड भी पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर से। ठीक है, ध्यान से देखना भी। ठीक है, अब जो ये डिवाइड वाला था उसको अंदर लेके चले जाना है। जो डिवाइड में मल्टीप्लाई किया था ना आपने, इस वाले टर्म में आपने इस वाले से मल्टीप्लाई कर इसी से डिवाइड किया, तो मैं इस वाले जो डिवाइड वाला जो टर्म जो था वो अंदर लेके चले जाता। तो पी अपॉन में क्या बनेगा आपके पास, रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर जी। कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 में साइन थीटा। ठीक है जी, इसी तरीके से क्यू के अपोन में भी क्या आ जाएगा, क्यू के अपोन में रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी, 1 में कोस 2 बीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जी बताओ। ठीक है, चलो जी, इसको तो ऐसे रहने देना, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपोन में 2। अब देखो ये परपेंडिकुलर, अगर ये कोई ट्राइंगल था आपके पास P और ये Q, तो ये कितना था आपका पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर था। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या बना, साइन, और किसके लिए बनाया था आपने ये एंगल, ये ट्राइंगल अल्फा के लिए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई एक तरीके से, P बाय परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा की। तो ये बना जी साइन अल्फा अपॉन में साइन 2 बीटा, माइनस में ये क्या बना जी कोस अल्फा और अपॉन में कोस 2 बीटा बना। क्लियर है जी बात। चलो अब ये क्या हुआ जी, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना बना जी 2 बना, सॉरी ये रूट से बाहर है। ठीक है, ये है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो ये आपका साइन अल्फा इंटू कोस 2 बीटा और कोस अल्फा साइन 2 बीटा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ये जब आप इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस में 2 बीटा का, और अपॉन में क्या है जी कोस 2 सॉरी साइन 2 अल्फा सॉरी साइन 2 बीटा और कोस 2 बीटा। क्लियर है जी बात। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपके पास में 6, बीटा दी हुई थी, तो ये रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्या बना जी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, और इस 2 को इसके साथ लिखो 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2 सॉरी 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन 2a। तो साइन 2a बनेगा, तो ऊपर तो बना जी साइन 6 बन गया ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है आपके पास। तो 6 बीटा माइनस में 2 बीटा 4 बीटा अपॉन में इस जिसका फॉर्मूला बना 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला क्या बना साइन 2a यानी कि 4 बीटा। ये और ये कैंसिल, और 2 तो इसके साथ चला गया था, तो आंसर कितना आएगा रूट में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। बात खत्म। क्वेश्चन है आपका, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था पर दूसरे तरीके से कराया था, अब इसको दूसरे तरीके से देख लेना आप। तो ये है जी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2 tan स्क्वायर फाई प्लस में 1, तो देन cos 2 थीटा प्लस में sin स्क्वायर फाई, ये आपको बताना है जी। ठीक है, चलो जी, तो देखो आप ध्यान से एक बार। ठीक है, प्रूफ इक्वल टू 0 करना था या इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा उठाओ जी, यहाँ पे cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अच्छा तो अब तो और ध्यान से देखो भाई, 1 माइनस आपको थीटा में और फाई में चाहिए ना कंडीशन, तो थीटा और फाई में चाहिए, तो इसको फाई में कन्वर्ट करो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी आपको 1, 2 tan स्क्वायर फाई, और माइनस के बाद जो भी कुछ लिखोगे वो माइनस हो जाएगी, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई प्लस में 1, तो ये और ये तो कैंसिल हुआ, ये 2 हुआ माइनस में 2 tan स्क्वायर फाई अपॉन में कितना बना जी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर फाई, इसमें -2
टेन स्क्वायर फाइव अपॉन में 2 कॉमन लिया और क्या बचा 1 प्लस में टेन स्क्वायर फाइव, तो ये क्या बन जाएगा जी सेक स्क्वायर फाइव, 2 से 2 कैंसिल और क्या बनेगा जी इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस में साइन स्क्वायर फाइव आएगा। तो और ये क्या था जी कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू में क्या हो जी 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो इन पर बेस, जो हमने आज के क्वेश्चन के इन्हीं पर बेस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की होगी और उस क्लास का नाम होगा आपका 8C। क्या होगा जी 8C। ठीक है,